संगीत रागी जी, अब ये बात भी तो सच है ना, विरोधी नेता अगर बीजेपी के खिलाफ मुखर हो जाए तो एक एक करके जांच एजेंसियां लगा दो, तो उनकी आवाज को दबाने का काम क्या नहीं किया जाता है? अगर राहुल गांधी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत बोला उन्होंने? देखिए, इस देश का लोकतंत्र नहीं खत्म हुआ है। इस देश के लोकतंत्र ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। इस देश के लोकतंत्र ने गांधी परिवार को खत्म कर दिया है। इस देश के लोकतंत्र ने पारिवारिक पार्टियों को खत्म कर दिया है। और जितनी ये पारिवारिक पार्टियां हैं, जितने ये एंटाइटल्ड समझने वाले लोग हैं, जिनको लगता था कि हमारे बाप दादे प्रधानमंत्री हैं तो मैं भी प्रधानमंत्री का ही वारिस हूं, मैं भी प्रधानमंत्री, इनकी पूरी हैसियत भारतीय लोकतंत्र ने खत्म कर दी है, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। आज ही हरिवंश जी का स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, बहुत गलत है। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब कहते हैं 2M दर्जे के नागरिक, तो आप एक ढंग से अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों को और सिख लोगों को आप भारत के हिंदू समाज के खिलाफ भड़का रहे हैं। और जो वो कहते हैं, जो दुनिया में इसका नैरेटिव जाएगा, और एक ढंग से ये खालिस्तान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। दूसरी तरफ जितने भी मुस्लिम परस्त इस्लामिक कंट्रीज है उनको भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्रिश्चियनों को, क्रिश्चियन जो डोमिनेटेड कंट्री है इसलिए भड़का रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तीसरी बात, एक और बात बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था भारत यात्रा के बाद कि हम में बहुत परिवर्तन, हमने राहुल गांधी को मार दिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का डीएनए ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राहुल गांधी जो कुछ उन्होंने बोला है भारत की विदेश नीति पर, एक 10वां क्लास का विद्यार्थी भी उससे बेहतर उज्जत देता। राहुल गांधी ने कल भारत के अंदर वो पप्पू थे, आज पूरी दुनिया के आगे वो उस भाषण को देखने के बाद, उस इंटरव्यू के बाद वो पप्पू की तरह हो जाएंगे। वो अपने मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कालिक पोत रहे हैं। मैं बहुत गंभीरता से इस चीज को बोल रहा हूँ। मूर्खता वो सुन लीजिए ना, वो प्रधानमंत्री को पीटेंगे, लाठी डंडे से मारेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। विदेश में जाकर के कहते हैं कि अरे क्या, जैसे आलू से सोना बनाने का डायलॉग बोले थे वैसे ही भारत की विदेश नीति पर बोले। सर, तो आप चुने हुए जनप्रतिनिधि को पप्पू तो नहीं बोलेंगे ना? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और किरण रिजिजू ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट भी किया है। भारत की विदेश नीति पर हम क्या बोले? हाँ, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं, आप उनको इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करके बोलेंगे? संगीत जी, चित्रा जी, आ रही हूँ। रोहन जी सुनिए, प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं है क्या? चित्रा जी, नहीं, प्रेम जी जरा मुझे बोल लेने दीजिए। प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं थे क्या? नरेंद्र मोदी तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें डंडे से पीटे जाओगे, तू तड़ाक की भाषा। ऐसे मुद्दे पर मैंने यही कहा कि जो सोशल मीडिया में राहुल गांधी के आगे जो पप्पू चिपका हुआ था, वो आज पूरी दुनिया में चिपक गया होगा। जिसने भी वो इंटरव्यू सुना होगा राहुल गांधी पर, वो कहा होगा ये कितने पैदल दर्जे का आईक्यू इस व्यक्ति का है। ठीक है, रोहन गुप्ता जी, और जो सवाल भी पूछा जाता है वहां पर एक व्यक्ति की ओर से कि राहुल गांधी से सवाल तो जेन्युइन था ना, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर जाकर यह बताना कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ दबाया जा रहा है, हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जाता। सर, हम ही लोगों ने लंबा चौड़ा भाषण सुना राहुल गांधी का, उस समय कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। जबकि पीएम मोदी जब बोलने के लिए खड़े होते हैं 80 मिनट 85 मिनट दोनों ही सदनों में, तो लगातार विपक्षी दलों की ओर से हंगामा किया जाता है। रोहन गुप्ता जी, और फिर आप बोलेंगे कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। संगीत रागी की भाषा उनकी संस्कृति और उनके संस्कार का परिचय देती है। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। आपका व्यक्तिगत विचार विरोध हो सकता है, आप संघीय हैं, आपकी संस्कार था वो इटली का संस्कार था क्या? बार आएगी ना, जिसका इतिहास गद्दारी का है, तो ज्यादा प्रधानमंत्री को बोले तू तड़ाक, आपकी नफरत की करने वाली भाषा इटली की भाषा थी, संस्कार थी। आपके दिल में डीएनए में नफरत है, वो तो बाहर आनी है, वो तो नफरत दिखनी, आप कब तक छिपाएंगे? ये कोटी में नफरत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसी बात करे जिससे कि हमारी एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जग हंसाई होती हो कि एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि सिर्फ वो एक परिवार का आदमी है। अध्यक्ष
राहुल गांधी के बारे में आप अपशब्द बोलते हैं, आपको कहाँ हिट कर रहा है, आपकी बौखलाहट दिखा रही है। हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दों का जवाब दीजिए। बौखलाहट नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आती है। संगीत रागी जी, रोहन गुप्ता जी को बोलने की दीजिए, वो स्काइप के ठीक है, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। चित्रा जी का शो करोड़ों लोग देखते हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि आपको कहां पे दर्द हो रहा है, कहां पे चोट पहुंची है। देश की बात कीजिए ना, बीच में मत बोलिए ना। आपने कब बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, यहाँ पे आके बीजेपी की कब मुद्दों की बात की? एक बार भी आपने बीजेपी का विरोध किया है? यहाँ पे आके अपने आपको विश्लेषक बताते हो, लिखो ना कि आप बीजेपी की बी टीम है, तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। बिल्कुल विरोध किया है, जम्मू एंड कश्मीर पर बिल्कुल विरोध किया है।